जो आज तक कोई नहीं हुआ। भगवान भी उसके घर में आए, घर में आकर के उत्तरा के घर की रक्षा की। गदा ली, गदा को नीति से घुमाए कि सारा जो जल हो रहा था शांत हो गया। भगवान ने उसके जल को शांत किया। देखिए, पांडव कुल में 3 परम भागवत हुए पुरुष ने, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर और परीक्षित। स्त्री में कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, तीनों महाभारत हुई। भगवान ने जाकर से रक्षा की। अब प्रभु यहां से जाने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं द्वारकापुरी, क्योंकि पांडवों का सारा कार्य हो चुका है। अब उसको जब सब उनका दूर हो गया तो भगवान अपने द्वारकापुरी को जाने को तैयार है। जैसे ही जाने के तैयार हुए, एक पैर रथ पे रखे, उसी समय कुंती महारानी ने प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। कुंती महारानी ने 26 श्लोक में शास्त्र के 26 श्लोक का प्रतिपादन किया है और नमस्ते से शुरू किया है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिः स्थितः। और पुरुष ब्रह्म से समाप्त किया है। भगवान की वंदना यहाँ पर कुंती महारानी ने किया है। हे परम पुरुष परमात्मा, आपको नमस्कार है। हर तरह से आप सब सबके हृदय में व्यवस्थित है, विराजमान है। आपकी माया बहुत विचित्र है। माया जवनिका चिंता चिन्ह न लक्ष्य से मुरतिशा न डोनाट धरो था। हे प्रभु, आपकी माया बहुत विचित्र है। जैसे जादूगर होता है तो जादूगर जो नहीं रहता उसी को दिखा देता है, उसी तरह आपकी माया। माँ माने नहीं, या माने जो, और माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है वही माया है। शंकराचार्य ने कहा यह दष्टम तद नष्टम। जो भी दिखाई दे रहा है संसार में सब नष्ट होने वाला है। जो संसार को बनाया वो शाश्वत है। ये जो शरीर दिखाई दे रही नष्ट हो जाएगी, लेकिन शरीर में जो बैठा आत्मा है वह शाश्वत है। यही आपकी माया है। यह माया इतनी विचित्र है कि बड़े बड़े सूरी ब्रह्मा इत्यादि हो जाते हैं। इस बात को देख करके तो कुंती महारानी ने कहा, मुझे कुंती महारानी भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने कहा, तेरी बुआ ये बता, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही है? बुआ भतीजे को प्रणाम करती है कि भतीजा बुआ को प्रणाम करती है? कुंती महारानी ने कहा, प्रभु मैं जानती हूं, जब मैं दिवाली के समय ब्रज में थी भाभी के पास, उस समय मैं देखा कि आपने मटकी फोड़ दिया था, आपको पकड़ ली। अब आपको मारते चली तो आपने रस्सी दोनों को छोटी कर दिया, आपके प्रभाव को गति गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजपालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। भगवान ने कहा, हे बुआ, जब जान गई हो मैं भगवान हूं तो मुझसे वर मांगो। दृष्टि ने वर मांगा कि हे प्रभु, मेरा धर्म हमेशा मेरे साथ है। भीमसेन ने मांगा, मैं बहुत खाता हूं लेकिन आपके प्रति मेरा प्रेम बढ़ा रहे। अर्जुन ने मांगा गुरु भाव मेरा बना रहे। नकुल सहदेव ने मांगा कि भाई के प्रति मेरा प्रेम बना रहे। उसी तरह
तो सेवा में लगा रहो। जब सुभद्रा की बारी आई तो सुभद्रा अपना आंचल फैला के क्या मांग रही है? कृष्ण कबीर पद पंकज पंजरांत अदेव में विशद मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तो कंठावरोध धन विधो अस्मरणे कुतस्थ। कृष्ण कबीर पद पंकज पंजरांते, हे कृष्ण अपने चरण रूपी कमल के पिजड़े में मेरा मानस रूपी राजहंस हमेशा के लिए कैद कर लो। हाँ क्यों? कथे प्राण प्रयाण समय कपवात पित्त। प्रयाण का समय होता है, कब पित्त की अधिकता हो जाती है, कंठे घुराए कंठ घुराने लगता है तो मन पता नहीं कहाँ जाएगा। लेकिन जब मेरा मन पहले से आपके चरण रूपी कमल के पिजड़े में बंद रहेगा तो मेरा कल्याण हो ही जाएगा। अब बारी आई कुंती महारानी। जब कुंती महारानी की बारी आई सब देवता घबरा गए कि कुंती महारानी जीवन भर दुख पाई है तो हो। अब इसी पद को मांगे, कुबेर का पद, इंद्र का पद, स्वर्ग जितने पद है, ब्रह्मा का पद सब मांग ले। सब देवता घबरा गए। लेकिन कुंती महारानी क्या मांग रही है? देखिए आज तक कोई मांगा है और कोई मांगेगा। विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भवो दर्शन। हे जगत गुरु, अगर मुझे देना है तो मेरे पग पग पर विपत्तियां आती रही। अरे कहा हुआ, अभी तुम्हारी विपत्ति से पेट नहीं भरा। कहा प्रभु जब तक मेरे पास विपत्ति आ रही तब तक आप साथ रहे, और जब विपत्ति दूर हुई तो आप जा रहे हो। अरे कहनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, भगवान दूर हो उससे बड़ी विपत्ति कोई नहीं है। अगर ब्रह्मा का लोक है तो भगवान का भजन न होता हो तो वहां भी नहीं रहना चाहिए। देखिए सुखदेव गोस्वामी जब भगवान कृष्ण के पास गए, कृष्ण अपना नाम नहीं लिए तो वहां से निकल चले गए। इसलिए सबसे बड़ी विपत्ति तो ही है। जब जब विपत्ति रही लाक्षागृह में आग लगाया गया तो आप थे, पांडवों को विष दिया गया तो आप थे। अभी अभी उत्तरा के घर रक्षा किए, जब विपत्ति थी तब साथ रहे गोविंद, अब जा रहे हो। विपदैव नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपद नारायण स्मृति। भगवान की विस्मृति ही विपत्ति है तो भगवान का स्मरण ही संपत्ति है। वास्तव में जगन्य है क्या? जो नारायण स्मरण से हीन है ब्याज करते हुए जगन्य है। के चित बदंति धन ही न जनो जगन्य, वो जो धन से हीन है वो जगन्य है। के चित बदंति गुण ही न जनो जगन्य, जो कोई गुण से हीन है वो जगन्य है। व्यासो बदंत किल वेद पुराण विद, वेद व्यास ने पुराण सब में कह दिया कि नारायण स्मरण ही न जनो जगन्य, जो नारायण के स्मरण से हीन है वही जगन्य है। इसलिए जनउच्च संपत्ति सदन सुख, जनउच्च संपत्ति सदन सुख, सुहित मातु पितु भाई, सन्मुख होई जो राम पद
करे न सहज सहाय। जो भगवान के सहायता न करे, बस चाहे कोई भी हो, भाई हो, बंधु हो, माता हो, पिता हो, संपत्ति सब जल जाए। ये ऋषभ देव ने पुत्रों से कहा, गुरु गुरु स्या, शिष्य शिष्य, पिता पिता स्या, माता माता स्या। और गुरु गुरु नहीं है, शिष्य शिष्य नहीं है, माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, बंधु बांधव। जो जीव को मृत्यु की फांसी से बचा ले। हे गोविंद, आपका अवतार गौ ब्राह्मण एवं देवताओं के दुख को मिटाने के लिए है। हे योगेश्वर चराचर के गुरु भगवान, आपको नमस्कार है कि आपने लीज मनुष्य अवतार लेते हैं। झोली ताकि दुख मांगा, सुख के माथे सिर पड़े, जो हरि हृदय से जाए। ऐसे सुख के माथे सिर पड़ जाए, जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी दुख की, जो पल पल नाम जपाए। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। तो किसी भक्त ने कहा है, हे मुरलीधर, हे मुरलीधर, छलिया मोहन, हम भी तुझको दिल
लिए तैयार है। लेकिन देखिए, अब युधिष्ठिर को मोह उत्पन्न, अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ। जब महाभारत हो रहा था तो भगवान ने गीता सुना करके अर्जुन का मोह धो दिया। लेकिन अब जब युधिष्ठिर को मोह उत्पन्न हुआ तो भीष्म पितामह के पास लेके जा रहे हैं। और उसके पहले जब गए तो सभी लोग अपने अपने पूर्वजों का नाम लेकर के जलांजलि दे रहे, तर्पण कर रहे। कुंती महारानी ने देखा कि सब अपने अपने पूर्वजों का नाम लेकर के तर्पण कर रहे। तो लज्जा का परित्याग करके युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर तुम्हारा भाई कर्ण भी है, उनको भी जलांजलि दे दो। कहा मां कर्ण कैसे? तो सारे रहस्य को बताई जैसे कर्ण उत्पन्न हुआ था। कहा मां मैं जब भी देखता था मुझे आपके शरीर के आकार के जैसा लगता था, मुझे भ्रम होता था, लेकिन आपने मुझसे इस रहस्य को बताई क्यों नहीं? अरे मेरे द्वारा मेरे भाई की दशा हुई। जाओ, आज से मैं पूरे नारी समाज को साथ देता हूं कि स्त्रियां अगर चाहेगी तो कोई रहस्य को छिपाने के लिए तो छिपा दे पाएगी। कोई युधिष्ठिर को लेकर के भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह ने देखा तो कहा, यम मन्यसे मातुलम यम मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृदं अकारो सचिवं दूतं सौहृदासारथि। यम मनसे मातुलेयं प्रियं मित्रं। अभी तक इनको मामा का कुछ समझते थे, सुहृद मानते थे, मित्र मानते थे। इनको इतना तक रथ भी हटा दिया सारथी बना करके। लेकिन एक तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है। हे प्रभु, सदेव देव भगवान प्रतिच्छता कलेवरम दिनम दिनोम्यहम् प्रसन्नहासा अरुणोचनोलस मुखाम्बुजो व्यानपतश्चतुर्भुज। हे प्रभु, जब तक मैं अपने कलेवर का परित्याग कर उस शरीर को छोड़ दूं तब तक आप यहां तक मेरे पास खड़ा रहना। जैसे विठलनाथ पुंडरी के लिए खड़े। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए पुंडरी। पुंडरी माता पिता के बहुत बड़े सेवक थे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान उनका दर्शन करने के लिए गए। पुंडरी अपने माता पिता के पास संभालने लगे थे, पैर दबा रहे थे। भगवान कृष्ण खड़े रहे कि अब पुंडरी आएंगे, अब उससे मिलेंगे। बहुत देर हो गई। जब पुंडरी नहीं आया तो भगवान विठलनाथ ने कहा, अरे पुंडरी, जो ब्रह्मा शिव के पर की पकड़ में नहीं आता तो ब्रह्म तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है, तो मुझसे मिलने भी नहीं आएगा। कहा प्रभु आऊंगा, लेकिन जब मैं अपने माता पिता की सेवा से संतुष्ट होगा तब आऊंगा। इसलिए एक ईटा दे दिया, इसी के सहारे खड़े रहिए, मैं सेवा कर रहा हूं। नहीं गया तो ईटा का दे बीज, विठल विठल विठला विठला पांडुरंगा। तो वहां पर भगवान जब खड़े उनकी कमर झुक गई विठलनाथ की। जब सेवा से संतुष्ट हुए तो उनके पास गए। उसी प्रकार आज भीष्म पितामह भी भगवान से कह रहा है, प्रभु आप तो आ गए, इसलिए जब तक मैं अपने कलेवर का परित्याग कर शरीर को छोड़ दूं तब तक यह प्रसन्न हासा उन्मोचन जो है आपका मेरे सामने रहे। अब भीष्म पितामह सभी पांडवों को दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म सबके बारे में, स्त्री धर्म, भगवत धर्म सबके बारे में शिक्षा दिया।
जब इस प्रकार शिक्षा दे रहे थे उस समय द्रौपदी को हंसी आ गई। अरे पितामह, जब भरी सभा में दुशासन मेरा चीर खींच रहा था, तुम्हारा ज्ञान उस समय कहां चला गया? इस पितामह रोने लगी, बेटी मैं जो दुर्योधन का कुंड खाया था उससे मेरी मति मारी गई, लेकिन अर्जुन के बाण से जो मेरा दूसरी तरफ था निकल गया, अब मैं शुद्ध हो गया। अरे पिता के सुखार्थ शांतनु के लिए विवाह नहीं की, राज्य का परित्याग कर दिया, अखंड ब्रह्मचर्य का संकल्प किया। पिता के सुखार्थ अभिभाज्य राज त्याग करी, ऐसे पांडवों के वंश और ब्रह्मचर्य व्रत की अखंडता निभाया हो, जिसने विछत्र वसुंधरा अनेक बार उसे अभिजेता से विजेता कहलाया। है कोई देश, कोई विश्व में कोई ऐसा देश है कोई देश जो प्रसव किया है ऐसे पुत्र को, पिता न हुआ हो पितामह पद पाया हो। पिता नहीं बने लेकिन पितामह पद पा गए। इस पितामह ने 5 कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, मन, 11 इंद्रियों के साथ पुष्पताग्रा छंद में पुष्पांजलि देते भगवान की स्तुति करने लगे। इति रूप कल्पिता विदेशा भगवती शाश्वत इस पितामह ने कहा, हे प्रभु देखिए मेरी पुत्री, उस पुत्री का विवाह मैं आपसे करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, पितामह आप तो खंड ब्रह्मचारी हो, आपका विवाह तो हुआ नहीं, तब पुत्री कैसे उत्पन्न हो गई? तो मति कल्पिता, ये मति रूपी जो मेरी पुत्री है बुद्धि, उसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। देखिए प्रभु त्रिभुवन को मोहित करने वाला जो स्वरूप लेकर आए थे, और जब युद्ध के मैदान में आप बाणों से मेरे ऊपर संहार करते थे अर्जुन के रथ पर, तो कभी कभी बाण मेरे ऊपर बच जाता और मेरे रक्त शरीर से रक्त की धारा निकलती थी, उससे आपकी सुंदरता और बढ़ जाती। मेरे बाण से आपके जो रक्त निकलते थे उससे आपकी सुंदरता और बढ़ती थी, और जो घोड़ों के टाप से खून उड़ता था आपकी बुरारी बालों की सुंदरता को बढ़ा देता था। इसलिए प्रभु मेरे पास यहाँ पर खड़े रहना। देखिए आपने मेरी प्रतिज्ञा भंग किया है। एक बार जब दुर्योधन देखा कि सभी प्रकार से कौरव वंश, जो कौरव वंश है, कौरव की सेना राष्ट्र हो रही थी,
आकर भीष्म पितामह से कहा, तुम अन्न खाते हो मेरा, सब कुछ कर रहे पांडवों का। उसी समय पांडवों ने उनकी पत्नी भानुमति को बुलाया, वरदान देने के ऐसा वरदान दूंगा तुम्हारी विजय होगी। उस समय भगवान कृष्ण जा रहे थे, दुर्योधन तो कहा, दुर्योधन पत्नी जा रहे था, दुर्योधन जा रहे थे, उस समय कहा गति जारी कर होते, और इधर द्रौपदी को लेकर चले गए। यदि भानुमति की जगह पर द्रौपदी को लेकर गए। अब भीष्म पितामह जब वरदान दिया तो देखा द्रौपदी। भीष्म पितामह के मन में था कि द्रौपदी को वरदान दिया जाए, पुत्री मैं तो ही चाहता था। किस तरह मेरी प्रतिज्ञा को आपने भंग किया है, मैं भी आपकी प्रतिज्ञा को भंग करूंगा। भीष्म पितामह ने कहा, आज जो हरे सत्य गवाह, आज जो हरे सत्य गहाओ, तो लाजो गंगा जंगी को सांस्तन सुत न कहावत, चंदन खंडी महारथी खंडो, कपिध्वज सहित गिराओ, पांडव दर्शन मुख को धाओ, सरित फिर बहाओ, इतने करो तो शपथ हरि की छत्री गद्य पाओ, सूरदास भूमि विजय जी तब प्रतिज्ञा कर ली, आज मैं हनुमान जी की दुर्दशा कर दूंगा जो झंडे पर विराजमान है। इतने करूं तो शपथ हरि, ऐसा न करूं तो भगवान की शपथ है। इस प्रकार कहकर के भीष्म पितामह ने अपना बाण चलाना बंद कर दिया। अब ऐसा लगा अर्जुन का रथ तो तोड़ते हुए अर्जुन के ऊपर जब बाण चलने लगा तो भगवान कृष्ण भी घबरा गए। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावत सो। भगवान अपना अपराध सह सकते, भक्तों का अपराध है। भगवान इतनी कृपा के साथ है। भगवान रथ से कूद गए, कूद कर रथ का चक्का उतार लिया। अर्जुन ने पैर पकड़ लिया, प्रभु आपकी कीर्ति धूमिल हो जाएगी, आपने प्रतिज्ञा किया है मैं नहीं उठाऊंगा, ये क्या करेंगे। सुदर्शन चक्र का आह्वान किए, पृथ्वी कांप गई, उत्तरी देख करके संभावना। और उसी समय भीष्म पितामह ने बना धनुष बाण भी भगवान के चरणों में फेंक दिया। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मत भगवान के सामने थे। उत्तरायण आ गया। उत्तरायण मतलब उत्तरा के घर में जन्म लिया है, घर आया है, वही उत्तरायण है। जहाँ भगवान कृष्ण वही उत्तरायण है। उत्तरायण भी आ गया जिसमें महापुरुष अपने शरीर का परित्याग करते हैं। तो उस समय भगवान सामने थे। भीष्म पितामह ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। सभी देवता आकाश मंडल में खड़े हैं, स्तुति कर रहे हैं, धुंधलियां बज रही है। और सबके देखते देखते भीष्म पितामह अपने शरीर का परित्याग कर दिया। जैसे शाम के समय पक्षियां अपने घोंसले में चली जाती हैं, उसी तरह भीष्म पितामह भगवान के परम धाम को प्राप्त किए। देखिए अर्जुन ने बाण दिया, बाण शनि कर दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने निर्वाण दिया। जन्म जन्म कोई जतन कराही अंतराम कया। कई जन्मों से लोग अभ्यास करते, लेकिन अंतिम समय भगवान का नाम नहीं आता। लेकिन अंतिम समय भगवान के स्वयं सामने है। जास नाम स्मृति के बारा,
उतना ही नर भाव से दो पारा, जिसके सामने तो भगवान के सामने पूजा जाता है, सब पूजा जाता है, तो भव सागर से पार जाता है। आज भव सागर से पार हो गए। जब तू आए जग में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तो संसार में जब आते हैं, जीव आता है संसार में, तो संसार हंसता है, खुशियां मनाता है, वह जीव रोता है, कहाँ आ गया। लेकिन हे प्रभु, ऐसी करनी करो कि मैं सो जाऊं, तो संसार आएंगे। मरना मरना सब कहे, मरना ना जाने कोई, एक बार ऐसा मरो फिर ना मरना। इस तरह विस्तामा परम गति को प्राप्त किया। अब भगवान वहां से अपनी द्वारिकापुरी में आए। द्वारिकापुरी को हर तरह सजाया गया, अनेक प्रकार के तोड़ लगाए गए, दूध दही का छिड़काव हुआ, सुंदर सुंदर पुष्पों से, तोड़ पताकों से सजाया गया। भगवान वहां पर गए और अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। देखिए बस देखिए, अभिवादन शीलस्य नित्यं विद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। छोटों को चाहिए कि बड़ों को अभिवादन करें, प्रणाम करें। भगवान राम ने भी किया और यहाँ कृष्ण भी शिक्षा दे रहे अपने माता पिता को प्रणाम करके। रात काल प्रभुनाथा मात पिता गुरु नावर माता, यहाँ भगवान भी कृष्ण प्रणाम कर रहे हैं। उसे क्या होता है, चार चीज की वृद्धि होती है, घटता नहीं, हमें लाभ होता है, आयु विद्या यश और बल, चार चीज बढ़ता है। अरे शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलो वृक्षा नमन्ति। सूखा काठ कभी नहीं झुकता, फलदार बीज ही झुकते हैं। इसलिए जो गुणवान होते हैं वही झुकते हैं, बड़े को अहंकार में बड़े लगते हैं। झुकता वही है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए हमें बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, अहंकार का परित्याग करके हमें फायदा मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, आय विद्या यश बल सब बढ़ेगा। इसके बाद भगवान अभी वहां से कथा पत्र दिए थे, कथा चली क्योंकि भगवान को जाना था द्वारिकापुरी। तो भगवान कैसे उत्तरा के घर रक्षा कर रहे हैं, छोटा सा स्वरूप बना करके भगवान उत्तरा के घर में गए और परिभ्रमंतम गदाम, गदा को बार बार घुमा करके उस जन को, ब्रह्मास्त्र को शांत किया। भगवान शांत किया। देखिए उत्तरा ऐसी मां है जो भक्त भगवंत दोनों को अपने उदर में स्थापित की है, रखी है। कुछ माताएं जो भगवान को रखी है, कौशल्या, देवकी, देवती, अदिति, ये भगवान को अपने उदर में रखा। कुछ माताएं जो भक्त को रखती है, तुलसी है, कयाधु है, सुनीति है। लेकिन उत्तरा भक्त भगवंत, भक्त तो परिचित है ही वाले से, तो भगवंत भगवान कृष्ण को भी अपने उदर में रखी है। इसलिए उत्तरा कहती है तुम्हें मां, अरे भगवान कृष्ण कहते हैं उत्तरा से घर में आए तब, तुम्हें मां कहूं या बेटी, तुम्हें दोनों प्रीत समेटी, तुम्हें मां तुम्हें दोनों प्रीत समेटी, तुम्हें मुझको भूल सी सेती, तुम्हें मुझको भूल सी सेती, और स्वयं मसूल पे देती, तुम्हें
कहते हैं मैं तुम्हें क्या कहूं, तुम मेरी बेटी हो लेकिन तुम्हारे उदर में आ गया, तुम मेरी मां के समान हो गई। दोनों प्रीत को रखा साथ। धाम कृपाचार्य आज ब्राह्मणों ने मंगलवाचक जात कर संस्कार किया और कहा भगवान विष्णु द्वारा रक्षित होने से आपका एक नाम विष्णुनाथ भी होगा, आप धर्म की स्थापना करेंगे। अंत में ब्राह्मण का अपमान और तक्षक से मृत्यु होगी आपकी। ब्राह्मण का अपमान करेंगे, तक्षक से धसेगा, उनकी मृत्यु होगी। लेकिन भगवान कृष्ण के शरण में जाने से अभय पद की प्राप्ति होगी। एक बार विदुर गंधारी को भेज दिया, गंधारी को धृतराष्ट्र को भेज दिया, देखो तुम लोगों ने पांडवों का इतना अपमान किया, फिर भी उन्हें एक टुकड़े पर पल रहे कुत्ते की तरह। इसलिए भगवान का भजन करो, आसक्ति का परित्याग करो। चले गए जंगल में भगवान के भजन के लिए। युधिष्ठिर को शोक उत्पन्न हुआ, मेरे चाचा कहां चले गए। यदि राष्ट्र के विषय में चिंता हुई, उस समय नारद जी ने उनको भेज दिया तो समझाया। भगवान को 7 महीना हो गया। गदा सप्ताह मासा भीमसेन तवानुज और नायाति कस्य वाहे तो नाहं भेद मंजसा। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज भीमसेन से कह रहे हैं, देखो अर्जुन को गए 7 महीना बीत गया, लेकिन अभी तक कोई समाचार नहीं आया। लगता है किसी स्त्री के साथ समागम तो नहीं कर लिए, किसी के बिना खिलाए भोजन तो नहीं कर लिया। हो प्रभु अपने सुधाम को तो नहीं गए। इस प्रकार अनेक प्रकार के अक्षर दिखाई देने लगे। सोच रहे थे, उसी समय अर्जुन अपने मुख को लटकाए हुए चले आए। कहा भैया, जिसको अभी तक मामा का पुत्र सब कुछ मानते थे, और हम लोग इतनी रक्षा की हर तरह से, आज अपना शरीर छोड़कर के सुधाम को चले गए। इस बात को सुनकर के कुंती महारानी धराम से गिरी और अपने शरीर का परित्याग कर दिया, जैसे भगवान राम के वियोग में दशरथ ने अपने शरीर का परित्याग किया था। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तरु परिहर रघुवर विरह राज भुज। कुंती ने अपने शरीर का परित्याग किया। हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित को देकर के अपने पौत्र परीक्षित को दिया। भगवान के पौत्र बजनाथ को मथुरापुर का राज दिया और पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए चल दिया। शीरवासा निराहारो चिथड़ा पहन लिया, बिना किसी आहार के जड़ रूप बना करके जड़ क्रिया करते हुए स्वर्गारोहण किया। एक दिन पृथ्वी गाय का रूप बनाई थी और धर्म बैल का रूप बनाया था। दोनों आपस में बात कर रही थी। देखिए, सचुक द्वापर त्रेता में सब कुछ था, लेकिन इस कलयुग में किसी प्रकार का धर्म नहीं रहा। सचुक इसके 4 करते, द्वापर में 2, 3 हुए, द्वापर में 2, कलयुग में सत तप दया वित्ता चारों ही सचुग में। यहां कोई धर्म नहीं रह गया। पहले गाय के थन से दूध टपकता था, पृथ्वी सिंचित होती थी। आज गाय के खून से पृथ्वी सिंचित हो रही है। धर्म धारा पोषते यश धर्म।
इस समय कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रीतम। धर्म की स्थापना स्वयं भगवान ने किया है। भगवान के पथ पर चलना ही धर्म है। अनेक प्रकार से वार्तालाप हो रहे थे और उस समय देखा कि काला कलर का आदमी जो कि धर्म के बैल के तीन पैर टूट चुके थे, एक ही पैर था, एक पैर पकड़ा था और पृथ्वी बड़ी पतली थी, उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार करने का प्रयास करा। दशा को देख करके महाराज परीक्षित अपने हाथ में धनुष बाण लिए, उसका वध करने की तैयार हो गए। तत्पाद मूलम शीर्षा सम्राट, तत्पाद मूलम शीर्षा सम्राट भव विवल। जब परीक्षित महाराज को देखा वध करने के लिए आ रहे हैं, तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े, निर्बल हो गए। देखिए, अगर इंद्री होता हो तो शरणागत हो जाता है, उसको माफ कर दिया जाता है। बस इसलिए उसको माफ कर दिया जाता है। इसलिए हे कली, तुमको 4 स्थान देता हूं। 4 स्थान दिया। कौन सा? जहां नशा होता हो, बेविचार होता हो, जुआ होता हो, अबच्छावत भोजन। जहां 4 चीज होता हो वहां पर निश्चित कंजूक सवारी करेगा। हम 7वें महीने गर्भ में प्रतिज्ञा किए थे जब संसार में आए तो आपका भजन करेंगे, लेकिन भूल गए, नशा से बेहोश हो गए। अब खुद नशा करेंगे तो बेहोशी बढ़ती जाएगी। इसलिए 4 स्थान दिया। कली कर एक पुनीत प्रतापा, इसलिए सब गुरु को जानते हैं कलयुग में क्या सही है। 4 स्थान दिया। जहां नशा होता हो, व्यभिचार होता हो, जुआ हो। देखिए, नशा करने वाली गति क्या होती है? गटर नहीं गिरते, बगीचे नहीं गिरते, कहते हैं उनको शराब। शराब शराब ये 6 से बना है। स माने 100%, रा माने राक्षस, ब बनाने वाला। जो 100% राक्षस बना दे उसका नाम है शराब। उसको भी क्या, उसको आगे क्या कहते हैं? मदिरा। म माने मरघट, दी माने दिखाने वाला, रा माने रास्ता। जो मरघट का रास्ता दिखाए वही मदिरा है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाइन। WINE। कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, उसकी बुद्धि ज्ञान नष्ट हो जाता है। वाइन माने, W माने विजडम, ज्ञान। I इनकम, कितना भी पैसा कमाता हो लेकिन पी करके सब नेचर, स्वभाव, बुद्धि कितना अच्छा हो लेकिन सब बेकार हो जाता है, अवंत में समाप्त हो जाता है। लेकिन 3 फायदा भी है। स्त्री परवान होती है, वो महाशय पी कर आते हैं, घबराते रहते हैं, खाते पीते नहीं, अपना जो बचा खुचा रहता है, खा पी करके बस बनी रहती है। उसके घर में चोर भी नहीं आते, क्योंकि पीते पीते फेफड़ा जब खराब हो जाता है, जब चोर आते हैं तो खांसता रहता है, तो ये तो जाग रहा है, तो चोर भी बच जाते हैं। और बुढ़ापा भी नहीं आता, क्योंकि पीने से फेफड़ा तो पहले से समाप्त, किडनी भी गायब, लीवर खराब, तो पहले ही तैयारी हो जाती, तो फेफड़ा कहां से बुढ़ापा आएगा। इस फायदा भी है।
कवि ने कहा है, ऐ शराबी गलियों में नींद लाते हैं, ऐ शराबी गलियों में नींद लाते हैं, ऐ शराबी गलियों में गुनगुनाते हैं, ऐ शराबी ऐसे मस्त देवता है क्या जिन्हें कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। तो महाशय जी सोए हुए हैं कहीं पर, कुत्ता आता है अपना जल चढ़ा के चल देता है। इस तरह जहाँ नशा होता हो व्यभिचार, व्यभिचार मतलब कि अपनी पत्नी के साथ धर्म है, दूसरे के साथ दृष्टि देखना, ये व्यभिचार है। सभी को माता भर के समाज देना चाहिए। जुआ जहाँ होता हो, किसी का धन अभंड कमा के लूट लेना, अब अच्छा भोजन, इसका भोजन शुद्ध करो। वास्तव में देखा जाए तो मांस मानव समाज से नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय को छोड़ दीजिए, कहीं बगल लिखा हो तो मैं आज से भक्ति छोड़ दूं, तो मांस किसी मानव के लिए है। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन का स्रोत जीवन है, लेकिन सबके लिए आहार निश्चित किया गया है। मांस खाने वाले जीव जीव से चाट के पानी पीते हैं, कुत्ता, शेर, छिपकली, लेकिन भैंस, गाय, मनुष्य इस समय से, इसलिए मनुष्य मात्र के लिए बनाया गया है। अरे दूध दही साग सब्जी भी अगर भगवान को अर्पण तो भूंज देते तो हम पापा, वो पाप को बना के खा रहा है। इसलिए जो भी बनाए भगवान को अर्पण करिए। जल भगवान से मिल रहा है, वायु भगवान से मिल रही है, उनकी कृपा से अन्न भी उत्पन्न हो रहा है, उसको खिला करके तुति यम वस्तु गोविंद तू भवेव समर्पण। भोजन करे, किस घर में आरती होती हो डेली, भगवान के भोग लगता हो, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए 4 स्थान तो दिए, कलयुग ने 4 तो दिया है, लेकिन एक स्थान और कब अच्छा स्थान दीजिए। पिता तदो नितम पदम काम रजो वैरम च पंचमम। चौथा स्थान सोने में दिया। सोना, जहां पर सोना कैसा धन, धन जो अधर्म से कमाया गया, अन्याय से उपार्जित किया गया था, उसमें सब धन नहीं, जो भगवान के लिए धन लगाया जा रहा है धर्म कार्य में, उसमें समाज करेगा। अन्याय से उपार्जित, अन्यायोपार्जितो वित्तम 10 वर्षान तिष्ठति। अन्याय से उपार्जित किया गया धन 10 ही वर्ष ठहरता है, सब कुछ लगता है। बहुत लोगों को देखा गया, लेकिन प्राप्त हेतु 11 वर्षे समूलानि विनश्यति। जब 11 वर्ष आता है तो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए धन कमाना चाहिए। और सोना मन जो सोता रहे हमेशा, उस पर भी कलयुग सवारी करता है। एक दिन युधिष्ठिर महाराज ने देखा, एक दिन परीक्षित महाराज ने देखा, उनके खजाने में बहुत सुंदर स्वर्ण का मुकुट चमक रहा था। उस मुकुट को लिए, वो अन्याय से उपार्जित मुकुट था। जरासंध का वध किए तो उनके पुत्र ने कहा कम से कम मुकुट तो छोड़, लेकिन छोड़े नहीं, लेकर चले आए। तो अन्याय से उपार्जित मुकुट को अपने सिर पर रखा, आते ही कलयुग सवारी कर गया। और कलयुग सवारी किया, उस समय गए शिकार खेलने, वन में प्यास लगी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। प्यास लगने के बाद वहां पर सभी ऋषि थे, योग साधना बैठे हुए थे। उसे जल मांगे, क्योंकि आगे कमंडल में जल भरा था। अगर सभी ऋषि को मालूम होता कि मेरे देश का राजा मुझसे जल मांग रहा है तो ऋषि देता, लेकिन तो समाधि में थे, नहीं समझता। उसी समय बड़ा हुआ सांप था, ले जाकर के सर्प को उसे गले में डाल दिए। कुछ बच्चे दौड़ते दौड़ते गए, उनका बेटा सिंह ऋषि उस नदी में स्नान कर रहा था। कहा देखो राजा के दिशा कि वह तुम्हारे पिता के गले में सर्प को पहना दिया, उसे काटने से तुम्हारे पिता की मृत्यु होगी। उसी समय क्रोध से पागल हो गया, उसकी नदी का जल लेकर के हाथ में कहा एक लंकित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि कहं दक्षं
यतिस्तुलंकारं शोभितो मे तद्रुतम्। हे अलंकार परीक्षित, जैसे मेरे पिता के गले में सर्प को बनाया तो मेरे पिता की मृत्यु हो गई, वैसे ही आज से 7वें दिन तक्षक सर्प तुम्हारे पिता को डसेगा, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। सांप दे दिया और फिर आया, रोने लगा। पिता ने देखा उसका बेटा रो रहा है, नेत्र खोले, पिता बोले बेटा क्या हुआ? अरे पिताजी आप जिंदा है। पहुंच गया बस शरीर की बहुत कष्ट हुआ। अरे अच्छी बुद्धि की तुमने ऐसे महाराजा को भेज साफ दे दिया, युद्ध योग्य नहीं था। देखो परीक्षित महाराज ने संत को पाखंडी समझा, विनाश हो गया। और उधर कामरुद्र ने पाखंडी को समझा, विनाश हो गया। तो सभी ऋषि को जब संदेशा भिजवाया तो कहा बहुत अच्छा हुआ, मुझे साफ मिल गया इसी लोग के पास। एक बार राजा परीक्षित ने अपराध किया था, सिर्फ उसने पानी भी नहीं पिया और भगवान के पास वह जाने के लिए तैयार हो गया। परीक्षित ने ईश्वर का सहारा लिया, कहा हे द्वारिकानाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा जब जन्म उजागर किया तो मृत्यु उजागर कर दीजिए। उसी समय भगवान ने सुखदेव गोस्वामी से कहा जाओ अब तुम्हें योग कंटिन्यू मिल गया, अब कथा को सुनाओ। उसी समय वहां पर सुखदेव गोस्वामी भगवान की प्रेरणा से कथा सुनाने के सुल्तान में चले। उधर चारों तरफ से हल्ला हो गया, व्यास पराशर वशिष्ठ जितने भी तंत्री जितने भी सब वहां पर कथा में आए और वहां दिगंबर में धारण की हुई श्री सुखदेव गोस्वामी वहां पर जा रहे थे। सभी लोग चिल्ला रहे थे बेटा आया, बेटा अरे पागल आया, पागल आया। उसी समय वहां जब पहुंचे सभी देवर्षि राजर्षि महर्षि सब वहां खड़े हो गए और खड़े होकर उनका अभिवादन किया। सभी स्त्रियां पुरुष वहां पर वापस चली गई। जैसे तारों की भी चंद्रमा शोभित देवता उसी समय शोभित हुए, उनका पूजन किए और पूजन करने के बाद दो प्रश्न पूछा कि मरने वाले का कल्याण कैसे होगा, जो मरणासन्न है मरने वाले हैं उनका कल्याण कैसे होगा और प्रत्येक मानव का क्या कर्तव्य है। दो प्रश्न पूछा। इसी दो प्रश्न पर पूरा श्रीमद् भागवत लिखा गया। अब कैसे लिखा गया, कैसे उसके लिए क्या उपयोगी है यह कथा मैं कल कहूंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ क्योंकि आरती का समय हो चुका है। को
त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव त्वमेव वीरता कवियं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम